हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स बुक एनसीईआरटी समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। तो बिना कुछ समय की देरी किए हमारे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। ये सारणी हमें दी है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जहाँ एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंत्र डी और एनवा पद क्या है, ए एन है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें समांतर श्रेणी दी है जिसमें ए दिया है 7 दिया है, डी 3 दिया है और ये एन 8 दिया है। ए एन हमें निकालना है। इसी प्रकार सेकेंड में हमें डी निकालना है। इस प्रकार तीन हमें चीज दी है, एक निकालनी है। तो हमें पहले का पहला हल करते हैं। यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 9 टू लेकर बीएससी तक मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर देखिए, हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन में करेंगे कि पहला क्वेश्चन का फर्स्ट है, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक दिया है 7 दिया है और डी दिया है हमें 3, एन दिया है 8 और ए एन हमें निकालना है। तो देखिए, ए एन निकालने का ये सूत्र होता है। तो ए एन की जगह हम क्या करेंगे, ए एन तो एनवा पद है, तो ए की जगह हमें 7 दिया, तो ए की जगह 7 लिख लीजिए। एन एन माइनस वन यानी एन की जगह 8 लिख लीजिए, 8 माइनस वन, और डी की जगह हमें 3 लिखना है। जो जो सूत्र में है वहां वहां हमें पुटअप कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर ए एन क्या हो जाएगा, 7 प्लस इसमें से गया 7 बसे 7 इंटू 3। तो ए एन क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 ये 21 और 21 और 7 हो जाएंगे 28। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखिए, फर्स्ट का हम सेकंड सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, सेकंड में हमें फर्स्ट के सेकंड में हमें एन ए दिया है -18 और डी हमें ज्ञात करना है। एन दिया है 10, ए एन दिया है 0। तो देखिए, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है, ए की जगह हमें दिया, ए एन की जगह हमें दिया 0, तो यहाँ पर 0 लिख लो। यहाँ पर -18 जो जो हमें पुटअप करने जहाँ जहाँ दिए वो, एन की जगह 10 दिया है तो 10 माइनस वन, देखिए एन 10 दिया है तो 10 माइनस वन, डी हमें नहीं दिया यानी डी ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस का है, माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, क्योंकि जब पक्षांतरण करते हैं तब चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणे का भाग और भाग का गुणा होता है। यानी ये पाकिस्तान बॉर्डर में माइनस में भारत में आ जाके प्लस बन जाएगा। तो 18, यहाँ पर देखिए 10 में से एक गया 9 और 9 डी। अब डी ज्ञात करना है, यानी 9 का इस ऐसी किस संख्या से गुणा, वो जो उत्तर हमें 18 प्राप्त होता है। गुणे के क्या होता है, पक्षांतरण में भाग होता है। तो डी यहीं रखेंगे, डी बराबर 18/9, डी हो जाएगा 2। तो डी हमें निकालना था और डी हमें क्या प्राप्त हो गया, 2। इसी प्रकार आपको बोर्ड में हल करने हैं, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहले का तीसरे में पहले में दिया है हमें ए। देखिए, पहले तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला वो लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी के साथ वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक्स करना ना भूलना। तो देखिए, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें ए हमें निकालना है, ए नहीं दिया, और हमें डी दिया है -3 और एन दिया है 18 और ए एन हमें -5 दिया है। तो देखिए, ए एन की जगह हम लिखेंगे -5, क्योंकि ए एन हमें -5 दिया है। ए की जगह हमें नहीं दिया तो ए की जगह ए लिखेंगे। एन -1, एन की जगह 18 दिया है तो 18 -1, और डी की जगह हमें -3 दी है। समझ गए आप। -5 इज इक्वल टू ए प्लस, इसमें से गए पीछे बचे 17, 17 इंटू -3। अब देखिए, 17 और 3 का गुणा करेंगे तब क्या बचेंगे, तब बनेंगे -46, सॉरी 51, 17 51। अब देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा a -51। ये देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखा। अब देखिए, ये माइनस के 51 है, इधर इस पक्ष में जाने के बाद क्या बन जाएंगे, प्लस के 51 बन जाएंगे, क्योंकि माइनस का क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। अब देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 51 में से 5 गए, पीछे बचे 46, तो ए का मान 46 हो गया। मतलब कहने का मतलब ए का मान क्या हो गया, 46, यानी कि ए हमें ज्ञात करना था, वही हमें प्राप्त हो गया। फोर्थ हल। अब देखिए, एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए, एनवा पद में हमें क्या दिया है, यहाँ पर ए हमें दिया -18.9 और डी दिया है 2.5 और ए एन दिया है 3.6 और एन हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे 3.6 और ए की जगह लिखेंगे -18.9 प्लस n-1, यानी n हमें पता नहीं है, और d की जगह हम लिखेंगे 2.5। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा
प्लस का, इस पक्ष में आने के बाद प्लस का, n-1 2.5। समझ गए आप। इन दोनों की जोड़ करेंगे, 9 और 6 15। देखिए 9 और 6 15, हासिल गई एक, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 2 हासिल गई एक, और एक और 2 हो जाएंगे। एक बात पॉइंट एक बात पॉइंट, यानी कि यहाँ पर एक बात पॉइंट लगेगा। n-1 2.5। अब देखिए यहाँ पर 22.5 में यहाँ 2.5 गुणे में इधर जाके भाग में बन जाएगा, इसमें भाग दे देते n-1, इसमें भाग देंगे तब देखिए इसके भी एक बात पॉइंट है, इसके भी एक बात पॉइंट है, यानी पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा। अब 25 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है, 9 बार, n-1। अब देखिए n निकालना है, यहाँ पर -1 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, +1। तो n क्या हो जाएगा, 10। हमें n का मान निकालना था, जो हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए पहले का हम 5वां करेंगे, पहले क्वेश्चन का, पहले का 5th का हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले के 5th का हल के लिए पहले हमें nवां पद का निकालने का सूत्र लिखना है, an बराबर a प्लस n-1 d। अब देखिए यहाँ पर 5th में हमें क्या क्या दिया, a दिया है 3.5, d दिया है 0, n दिया 105, और an हमें निकालना है। ये तो सरल ही है, an निकालना है। an बराबर लिख दो, a की जगह में क्या लिखना है 3.5 प्लस n-1, n की जगह हमें क्या लिखना है 105 -1, d की जगह में क्या लिखना है 0। तो देखिए an बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से एक गया 104, और 104 का गुणा 0 के साथ, ये तो 0 हो जाएगा। अब अब ये 0 हो गया, अब 3.5 में जुड़ेगा तो क्या उत्तर क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको बोर्ड में हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन हल, दूसरा हल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, देखिए निम्नलिखित में सही उत्तर सुनिए और औचित्य दीजिए। पहले एपी समांतर श्रेणी दी है जिसमें हमें 10 7 4 और इसका 30वां पद निकालना है, इसमें से कौन सा होगा वो हमें बताना है। और ये एपी दी है, इसमें 11वां पद निकालना है और उसमें कौन सा उत्तर होगा वो हमें इसमें 4 ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। पहला तो देखिए यहाँ पर जो एपी दी है वो हम लिख लेंगे। एपी क्या दी है हमें, समांतर श्रेणी क्या दी है हमें, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद। अब देखिए 30वां पद निकालना है, यानी कि यहाँ पर देखिए ए क्या बन जाएगा, ए यानी पहला पद वही होता है 10 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटा देंगे, डी ऐसे ही निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। 5.1 में आपको मैंने समझाया था। देखिए यहाँ पर अब देखिए nवां पद, यानी कि हमें n कितना दिया है, ये होता है a प्लस 29d हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा पद निकालना, 30वां पद। तो 30वें पद के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, a प्लस 29d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि जो d होता है वो एक कम होता है, तो देखिए an बराबर a की जगह हम 10 लिखेंगे प्लस 29, और d की जगह हम क्या लिखेंगे -3। तो 10 प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे 87 हो जाएंगे, 3 नम 27, 2 3 दूनी, हाँ। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें से घटेंगे, यानी कि 87 में से 10 घटेंगे, 77 पर संख्या बड़ी 87 है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी हो जाएगा -77। अब देखिए सेकंड का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट था। अब देखिए सेकंड हल करेंगे जिसमें हमें एपी दी है -3 -1/2 और 2 डॉट 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 का 11वां पद। तो देखिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा -3, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे, घटाना है। तो ये देखिए ये तो घटाने का हो गया, ये संख्या हो गई। अब सही कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर -1/2, अब ये -1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, हर में मान सकते हैं। अब इसका लसब लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, ऊपर से गुणा करना है, क्या हो जाएगा 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा। अब प्लस 1 का गुणा 2 में 2 बार, और ऊपर से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, तो 5/2 यानी 5/2 हो जाएगा। अब कौन सा निकालना है, 11वां पद निकालना है, यानी 11 निकालना है। तो 11वां पद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, यानी d एक कम करना है, समझ गए। a 12 पूछे तो 11d, a 13 पूछे तो 12d, समझ गए, ऐसे करना है। 1 11, a की जगह हम क्या लिखेंगे -3
प्लस 10, डी की जगह हम लिखेंगे 5/2, 2 का भाग इसमें 5 बार गया और 5 और 5 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 25, और 25 देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ए 11 क्या बन जाएगा, 25 में से 3 गए 22। तो इस प्रकार जो 22 वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए सही है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो हमें समांतर श्रेणियां दी हैं वहां पर खानों के पदों को लिखना है, जैसे पहला है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव है। ये इस बुक में किसी बच्चे ने किए हुए हैं, तो ये देखिए अब एक एक सॉल्यूशन आपको कराओ कैसे करना है। देखिए यहाँ पहले के हमें दिया 2, फिर बॉक्स दिया है, फिर 26 दिया है, ये हमें समांतर श्रेणी दी है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको ए मान सकते हैं, इसको बी और इसको सी। जब ऐसी स्थिति बन जाए तब क्या करते हैं, देखिए आपने माध्यिका में समझा होगा कि बी, या औसत में आपको पता होगा कि ये करते हैं बी ए प्लस सी, यानी ए और सी, यानी इन दोनों को योग में 2 का भाग देंगे, तभी ये 20 में से निकल जाएगा। तो यानी कि 2 + 26 का योग करेंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगी 28, 28 में 2 का भाग देंगे, ये 26, यानी जो ये बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, 14 होगा। इस प्रकार ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम इसका सेकंड सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड हल है, देखिए यहाँ पर सेकंड हल है, सेकंड हमें जो दिया है, पहले बॉक्स दिया है, फिर 13 दिया है, फिर वापस बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया है। तो देखिए ये क्या होता है, ए होता है, ए हमें पता नहीं है, ठीक है, ये होता है ए2 होता है, सेकंड नंबर ए2 हो जाएगा। ए2 के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी करेंगे, यानी कि एक डी कम हो जाएगा, यानी ए प्लस डी क्या है, 13 है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते। ये ए3 है, ए3 हमें पता नहीं है, ए3 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, जो हमें पता नहीं है। और ए4 क्या है, 3, यानी ए4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। जो निकालते हैं ए4 ए5, उसमें डी एक कम हो जाता है, ये ध्यान रखना आप, ये हो जाएगा 3, ये दिया है ना हमें ए4, तो इसको समीकरण नंबर 2 देते। यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 घटा देते, समीकरण 2 में से, या समीकरण 2 में से 1 घटा देते, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसमें से घटा दो। ए4 में से क्या घटाएंगे, ए2 घटा देंगे, यानी कि ए प्लस 3D में से क्या घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे, तो यानी ए प्लस डी घटा देंगे। जब इसमें से ये घटाएंगे, यानी 3 में से क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से घटाएंगे तब कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, पर माइनस का आएगा क्योंकि संख्या बड़ी कौन सी है, 13 बड़ी है, 13 का आएगा निशान किसका, माइनस का है, तो माइनस के 10 आएंगे। अब देखिए ए से एक कट जाएंगे, मतलब ए में से एक घट जाएगा, 3D में से डी गया, 2D बच जाएंगे, 2D = -10, तो D = क्या हो जाएगा, माइनस, क्या गुणा हो रहा है, वहां जाकर क्या बन जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा, इसमें से भाग 5 बार जाएगा, यानी -5 बार। तो डी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -5। अगर हमें डी पता है तो ए निकाल सकते हैं, यहाँ मान लिखे। तो देखिए ए प्लस डी क्या है, 13 है, कौन सी है, समीकरण नंबर 1 है, वहां से लिख रहे हैं हम, समीकरण नंबर 1 से ए प्लस डी = 13। अब देखिए ए की जगह हमें क्या लिखना है, 1 पता नहीं है, और डी की जगह हमें -5 लिखना है। और देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो ए = क्या हो जाएगा, 13 + 5, तो ए = हो जाएगा 18, और ए 18 और डी -5 हो गया। अब देखिए जो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला पद है, ए की जगह हमें 18 प्राप्त होगी। अब हम क्या निकालेंगे, ए3, तो ए3 क्या था, देखिए यहाँ पर ए प्लस 2D, ए की जगह 18 और +2, डी की जगह हमें क्या लिखना है, -5। तो देखिए 18 ये हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, 18 में से 10 गए, पीछे बचे 8। कौन सा पद 78 है, ये समांतर श्रेणी, इसमें 78 जो पद आएगा वो कौन से नंबर पर आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। ये का यही लगेगा, an = a + n-1 और = d, ये nवां पद निकालने का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, उसके लिए एपी जो बन रही है, एपी जो दी है वो क्या है, वो लिख लेते। तो एपी हमें दी है 3, 8, 13, 18, ये इसका पद निकालना है। 78 पद कौन सा है, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो एपी दिया है यहाँ पर पहले ए निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा 3, और डी क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 5। देखिए एनवा पद निकालने का सूत्र होता है n = a + n - 1 d, ये होता है।
ए की जगह हमें क्या लिखना है 3 प्लस एन। अब देखिए ए एन यानी कि ए एन हमें दिया है 78 दिया है, 78 नंबर पर कौन सा पद होगा। तो देखिए ये हमें पता नहीं है, एन पता नहीं है क्योंकि एन तो निकालना है, और ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे 78। 78 में से ये प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, और डी की जगह हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। देखिए डी की जगह हम 5 लिखेंगे, तो इसमें से घटेंगे 75 बच जाएंगे, और एन माइनस 1। तो देखिए 75 में से 5 का भाग देंगे क्योंकि ये गुणे में उधर जाके भाग में बन जाएगा, ये गुणे में एन माइनस 1 के साथ गुणा हो रहा है, तो वहां पर क्या बन जाएगा पक्षांतरण करेंगे तब भाग बन जाएगा। अब इसमें भाग जाएगा 15 बार एन माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर एन माइनस 1 है, एन निकालना है, यानी ये माइनस 1 है, इस पक्ष में जाने के बाद माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस का क्या होता है माइनस होता है, तो ये अब की क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो जो एन बराबर क्या हो जाएगा 15 और 1 16। तो इस प्रकार हमें जो एन निकालने को कहा था वो हमारे प्राप्त हो गया। लेकिन समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, जैसे ये पहली एपी दी है इसमें कितने पद है, ये अंतिम पद 205 है, इसमें से कितने पद होंगे तब 205 आ रहा है, और इसमें कितने पद होंगे जब -47 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। फिफ्थ का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर का पहला हल करेंगे, जो हमें एपी दी है वो क्या दी है, एपी इज इक्वल टू दी है 7 13 19 205। पहले दिया 7 फिर दिया 19 सॉरी 13 फिर दिया 19 फिर डॉट 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 205। यहाँ पर देखिए ए क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, ये पहला पद यही होता है। डी क्या बन जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे, कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे। और ए एन क्या दिया है, जो अंतिम पद होता है वो ए एन होता है 205। एन हमें पता नहीं, एन ही तो हमें निकालना है कितने पद है, यानी एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए यहाँ पर ए एन हमें दिया है, ए एन कितना दिया 205, ए की जगह में कितना लिखना है 7 लिखना है, देखिए 7 दिया है, प्लस जो जो दिए हैं वो लिख लो। डी की जगह में क्या लिखना है 6 लिखना है। देखिए 205 में से ये प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, और एन माइनस 1 6। अब इसमें से घटाएंगे 198 आएंगे। अब देखिए यहाँ से जो 198 है, यानी कि ये n माइनस 1 के साथ यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो गुणे का क्या हो जाता है पक्षांतरण करते हैं तब भाग बन जाता है, यानी कि इसमें से भाग चला जाएगा। जब इसमें इसका भाग देंगे तब कितने आएंगे 6 3 18 2 1 और 8 6 2 3 18 और n माइनस 1। अब देखिए n निकालना है तो n इधर ही रखेंगे, ये माइनस का 1 है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 1। 33 और 1 34 हो जाएंगे, तो n क्या हो जाएंगे 34। तो श्रेणी में कितने पद है ये लिख लो आप लाइन, श्रेणी में 34 पद है। ठीक है, इस प्रकार हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फिफ्थ का। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए सेकंड में हमें जो एपी दी है वो मिश्र भिन्न में दी है। पहले दिया 18, सेकंड दिया 15 सही 1/2, दूसरा दिया 13 और फिर डॉट 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 -47। तो देखिए जो पहला पद होता है वो ये होता है ए इज इक्वल टू 18 है, डी निकालना है, डी क्या होता है इसमें से ये घटाना है, यानी कि 15 सही 1/2 में से क्या घटाना है ये पहला पद। तो यहाँ पर मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बनाएंगे, यानी 2 का गुणा इससे करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे। 2 का गुणा 15 से किया 30 हो गए, 30 और 1 कितना हुआ 31, 31/2 -18। अब नीचे कोई नहीं हर एक मान सकते। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ हर एक माना, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी लसअप, इसका लसअप आया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, और ऊपर से गुणा करेंगे 1 और 2 31 का गुणा करेंगे 31 ही आएगा, सॉरी यहाँ माइनस का निशान है। देखिए 1 का भाग इसमें 2 बार, और 2 और 1 18 का गुणा करेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 31 नहीं जाते, तो 31 में से सॉरी 31 में से 36 नहीं जाते, तब 36 में से 31 घटाए तो 5 बचे, और संख्या बड़ी कौन सी 36 है, तो निशान किसका आएगा -5/2। इस प्रकार हमें ये डी प्राप्त हो गया। अब देखिए जो अंतिम पद होता है वो ए एन होता है, ए एन क्या हो गया -47। अब हमें एन निकालना है, तो देखिए ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे -47, ए हमें क्या दिया 18 दिया है, प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं है, एन पता नहीं है, और डी की जगह हम क्या लिखेंगे -5/2। अब देखिए ये माइनस का 47 है, ये प्लस का 18 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -18। समझ गए, पक्षांतरण करते हैं तब सीना बदल जाता है, ये -5/2।
अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तब माइनस के 65 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जोड़ हो जाएगी 65 हो जाएगी, और पर निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। गुणे में क्या होता है, प्लस का निशान बन जाता है, पर यह हमें उधार है इतना ऊपर, समझ गए आप। n-1 -5/2। अब देखिए यहाँ पर -5/2 n-1 के साथ गुणे में, तो उस पक्ष में जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये इसके नीचे एक मान सकते हैं, हर मान सकते हैं ना, हमने ऊपर भी माना था देखिए। तो यहाँ क्या होता है, पक्षांतरण करेंगे मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 5 है नीचे चला जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे 13 बार, यानी कटना मतलब इसका इसमें भाग गया 13 बार, ठीक समझ गए। 5 का भाग 5 में एक बार, और 13 और 2 का गुणा करेंगे ऊपर हो जाएंगे 26 n-1। अब देखिए n-1, तो देखिए n निकालना है, यानी कि ये -1 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, +1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 और 1 27। इस प्रकार ये 5th का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। तो श्रेणी में कितने पद है, ये लिख लो आप लाइन, श्रेणी में 27 पद है। अब ये आंसर अब यहाँ लिखना, समझ गए आप। तो इस प्रकार हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए हमारा 6ठा क्वेश्चन है कि क्या एपी 11,8,5,2 का कोई पद -150 है, और है तो क्यों, वो हमें कारण भी देना है। तो देखिए 6ठा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो हमें एपी दी है वो लिख लो। एपी क्या दी है, एपी दी है हमें 11,8,5,2 का पद हमें क्या दिया, -150, और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी कारण देना है। तो देखिए जो पहले ए होता है वो ए क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे, यानी 8 में से 11 घटा देंगे, तब क्या बचेगा, -3। और एन हमें पता नहीं, एन ही तो निकालना है। अगर एन दशमलव में आए तब तो है नहीं, अगर एन दशमलव में नहीं आए तब है। तो देखिए यहाँ पर जो ए एन दिया, ए एन यानी कि अंतिम पद हमें क्या दिया, 150 माइनस के। तो देखिए जो एनवा पद निकालने का सूत्र होता है वही लिख लो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की जगह हमें क्या लिखना, -150, और ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हमें जो दिया है 11 दिया है, प्लस n-1, एन हमें नहीं दिया, और डी हमें एन निकालना है ना, तो डी की जगह हमें दिया -3। तो देखिए ये प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस के, -150 -11 n-1 -3। तो देखिए इन दोनों की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -161 हो जाएंगे, क्योंकि निशान माइनस का ही आएगा, ये ध्यान रखना। यानी इन दोनों की जोड़ होगी पर निशान माइनस का ही आएगा, ये गलती मत करना आप, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर यहाँ n-1 के साथ गुणा हो रहा है, तो वहां जाके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। जब इसका भाग देंगे मतलब n-1 इसमें इसमें भाग देंगे तो 53 पॉइंट कितना आएगा, 666 आएगा n-1। तो देखिए अब ये दशमलव में आया, दशमलव में आए मतलब ये पद नहीं है, अगर ये दशमलव में नहीं आता तब ये हो जाता, पर ये हमारे क्या आया, उत्तर दशमलव में आया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए 53.6 ये माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी 56.66 हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ भिन्नात्मक संख्या के लिए संभव नहीं है, यानी कि ये संख्या दशमलव में प्राप्त होती है, दशमलव में प्राप्त होती है, जो n के लिए संभव नहीं है, यानी कि ये भिन्नात्मक नहीं है, समझ गए, ये हमें दशमलव में प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, आपको नहीं है लिखना है, मैं स्टेप भूल गया। तो इस प्रकार ये हमारा ये लिख सकते हो आपके -150 दिया डीएपी में कोई पद नहीं है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो लाइन। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि उस एपी समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना जिसका 11वां पद हमें 38 दिया और 16वां पद 73 यानी 73 दिया। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस सवाल को। ये कौन सा नंबर का सवाल है, 7 नंबर का। तो आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड में 7th हल। तो देखिए पहले हमें कौन सा दिया है, 31वां पद दिया है, तो 31वां पद तो हमें ज्ञात करना है, 31वां पद हमें पता नहीं है। और 11वां पद कितना दिया हमें,
एक 11 दिया, एक 11 के लिए क्या हो जाएगा, a+10d हो जाएगा, यानी d एक कम हो जाएगा, जो हमें दिया 38 दिया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और a 16 यानी 16वां पद कितना दिया, 73 दिया है। 16वें पद के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, a+1 कम कर दो d 15d, और ये हो जाएगा 73। अब इसमें से ये घटा दो आप, समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। अब देखिए यानी a 16 में से क्या घटाना है आपको, a 11 घटाना है, यानी कि इसमें से ये घटाना है, a+15d में से घटाना है a+10d, समझ गए, यानी 73 में से घटाना है 38 घटाना है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि a+15d माइनस a-10d। अब 73 में से 38 घटाएंगे तब क्या बच जाएगा, 40 और 33 35 बच जाएंगे। अब देखिए a में से a घट जाएगा, यानी a में से a गया 0, इसमें से a जाएंगे 5d बचेंगे, 5d बराबर 35। अब देखिए d निकालना है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, वहां पर क्या बजाएगा, भाग। अब इसमें भाग गया 7 हो जाएंगे, तो d का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें d का मान आ गया। अब a का मान निकाल सकते हैं, अब d का मान यहाँ रख दो, a का मान आ जाएगा। यानी कि देखिए समीकरण नंबर 1 से लिखो आप, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, a+10d इज इक्वल टू 38। अब देखिए a की जगह में क्या लिखना है, a की जगह हमें लिखना है, a हमें पता नहीं है, d की जगह में लिखना है 7, समझ गए आप, 38। a प्लस इसमें से गुणा हो गया, चित्र हो गया 38। अब देखिए a निकालना है हमें, a क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर दो आप, तो a हो जाएगा 38 में से 70 माइनस कर दो, यानी कि माइनस के 32 हो जाएंगे, और d क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया -32 और d इज इक्वल टू हो गया 7। तो देखिए हमें क्या निकालना था, a 31 निकालना था, यानी 31वां पद निकालना था। 31वें पद के लिए क्या हो जाएगा, a+30d हो जाएगा, यानी कि 30d यानी -32 प्लस 30 इंटू 7 हो जाएगा, यानी d की जगह हमें 7 लिखना है। अब देखिए -32 प्लस इनका गुणा हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब देखिए 210 में से 32 जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएंगे, तब हो जाएंगे 78, यानी कि जो a31 है वो हमें क्या हो गया प्राप्त, 178। तो इस प्रकार जो समांतर श्रेणी का 31वां पद है वो कौन सा हो गया, ऐसे ही आपको बोर्ड में हल करना है। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको भाषा से आधार पर सॉल्यूशन करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में। तो भाषा लिखनी है, भाषा के ही नंबर आते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो, लाइक्स करो, कमेंट्स करो, वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है। और देखिए यहाँ पर हमें 8वां क्वेश्चन दिया है, एपी में 50 पद है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। यहाँ पर देखिए एपी में जो एपी हमें दिए है वहां पर हमें 50 पद है, एपी इज इक्वल टू 50 पद है। तो देखिए यानी कि एन की संख्या क्या हो गई, 50, 50 पद, यानी ये एन ही दिया है। और a3 हमें तीसरा पद हमें क्या दिया, a3 तीसरा पद, तीसरे पद की क्या हो जाएगा, a+2d हो जाएगा, यानी d एक कम हो जाएगा। तीसरा पद हमें दिया है 12, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते थे। अब देखिए तीसरा पद और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी अंतिम पद क्या है, 50 है। इसमें एपी में कितने पद है, 50 पद है, यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, a50, और वो कितना दिया हमें, 106। तो a50 के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, a+1d क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो हो जाएगा 106, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते थे। इसमें से ये घटा देंगे, यानी a50 में से a3 कर देंगे, मतलब कहने का मतलब इसमें से ये घटा देंगे, a+49d में से क्या घटा देंगे, a+2d, यानी कि 106 में से क्या घटा देंगे, 12। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी a+49d, यानी यहाँ ऐसे लिखो बोर्ड में, आपको एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2d, और इसमें से घटेंगे तब क्या बच जाएंगे, 94। अब देखिए a में से a तो घट जाएगा, और 49 ये d में से 2d जाएंगे 47d,
बराबर 94। अब देखिए डी निकालना है, 94/46 यानी गुणा का उधर जाके भाग बन जाएगा और डी का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2। अब देखिए डी आ गया, हम ए निकाल सकते हैं यहाँ से। कौन से निकाल सकते हैं? समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दिया था, तो a प्लस 2d यानी कि a की जगह में क्या लिखना है, a पता नहीं है, और d की जगह में लिखना है 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 माइनस 2 दूनी 4 यानी इधर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, वो प्लस के इधर जाके माइनस के बन जाएंगे। तो a बराबर हो जाएगा 8। a भी हो गया, d भी हो गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है? 29वां पद। तो देखिए 29वें पद के लिए क्या हो जाएगा, a 29 बराबर a प्लस 28d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a यानी a की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ये आ गया, और d की जगह हम लिखेंगे 2, 28 इंटू 2। अब देखिए 8 प्लस 28 दूनी 56 हो जाएंगे, और 56 और 8 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 64, यानी कि 29वां पद क्या हो जाएगा 64। तो आप लिखो ऐसे लाइन 29वां पद 64 है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी जीरो पद कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। A3 यानी कि तीसरा पद हमें क्या दिया वो देखिए पहले। देखिए 9वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन A3 यानी कि तीसरा पद हमें दिया 4 दिया है। A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी A3 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 2d, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते। और 9वां पद कितना दिया हमें, 9वां पद दिया है -8, यानी कि A9 हमें क्या दिया -8, यानी A9 की जगह क्या हो जाएगा a प्लस 8d, d एक कम हो जाएगा -8, इसको समीकरण नंबर 2 देते थे। समीकरण 2 में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब इसमें से घटा दो समीकरण 2, यानी कि इसमें से ये घटा दो, यानी कि A9 में से क्या घटा दो A3, यानी कि a प्लस 8d, इसमें से ये घटाना है माइनस a प्लस 2d, यानी कि -8 में से क्या घटाना है -4, ये 4 घटाने। तो देखिए यहाँ पर a प्लस 8d, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 4 12 पर निशान किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए a में से ये घट जाएगा, और 8d में से 2d गए 6d -12। अब d निकालना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, कोई निशान नहीं है मतलब पास में, यानी गुणा हो रहा है, चिपक के बैठे तब गुणा होता है, समझ गए। अब इसमें गुणा यानी इसमें भाग जाएगा 2 बार, यानी -2 हो जाएंगे। d का मान हमें प्राप्त हुआ -2। अब देखिए d का मान हमें जो -2 प्राप्त हुआ, अब इसका मान a हम निकाल सकते हैं। a कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण में 1 क्या दी थी, देखिए यहाँ पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब d की जगह हम क्या लिखेंगे -4, सॉरी -2, तो ये गुणा हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और a इज इक्वल टू -4 है, उधर जाके प्लस के 4 बन जाएंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 8। a हो गया, d भी हो गया। अब कौन सा पद शून्य है, यानी कि nवां पद, an बराबर हमें क्या दिया है 0। अब ये हम कौन सी संख्या है, वो पद है वो हमें निकालना है, और nवां पद n हमें पता नहीं है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है, ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। an की जगह हम क्या निकालेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें यही तो निकालना है कि n कौन सा है। a की जगह दिया है 8, निकाल दिया हमने n माइनस 1, और d की जगह हमने आगे निकाला था, कितना आया था 2 आया था। अब देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये गुणे में चिपक के बैठा पास में गुणे में, तो इसमें इसका भाग्य -4। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, सॉरी ये डी का मान -2 आया था, तो यहाँ से हम -2 लिखेंगे। देखिए यहाँ थोड़ी गलती हो गई, सॉरी 4, तो यहाँ -2 आ जाएंगे, तो यहाँ प्लस के 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस के 1 आ जाएंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5। मैं भी यही देख रहा हूँ कि माइनस में कैसे पद आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे वापस देखना पड़ा। तो इस प्रकार nवां पद यानी कि 500 पद शून्य है। इस प्रकार ये लाइन लिख लो, अंतिम 500 पद शून्य, ये आंसर यहाँ पर लिख लो।
इस प्रकार हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10 हल 10वें नंबर का हल कर रहे हैं। तो देखिए जो 10वां क्वेश्चन दिया है जिसमें एपी में 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ए 17 है वो ए 10 से 7 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है 7 हो रहा है, यानी कि ये इन के अंतर में से ये घटा देंगे तभी तो हमें 7 अधिक है, तब ये 7 प्लस है, यानी कि 7 प्लस के साथ लिखेंगे। तब देखिए ए 17 की जगह हम क्या लिखेंगे ए प्लस 16 डी। समझ गया, समझ गए यहाँ तक। और इसकी जगह क्या लिखेंगे ए प्लस 9 डी, और ये दिया है 7। अब यहाँ पर ए प्लस 16 डी, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 डी इज इक्वल टू 7। ए में से ए घट जाएगा, 16 डी में से 9 डी गए, 7 डी रह जाएंगे। अब देखिए डी निकालना है, यानी कि 7 में क्या देंगे, यहाँ पर चिपक के बैठा है, गुणा है, उधर जाके भाग बन जाएगा, यानी 7 का भाग 7 में एक बार। डी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो यही निकालना था, सारवंतर इतना ही पूछा था। तो सारवंतर क्या है, सारवंतर कितना है 1 है। इस प्रकार ये हमारा अंतिम क्वेश्चन सॉल्यूशन होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और रिलेटेड वीडियोस 10th मैथ्स के लेके आता रहूँगा, 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।